हाँ बताओ कुछ कहना आगे। इतना तो आगे सर इसी पार्ट चल रहा है अभी तो इसी चल रहा है। जल्दी जल्दी रखो पक्का। वेरी गुड। हाँ बेटा कॉपी करना हो तो कॉपी बता देना बेटा, है ना, रफ नहीं करूँगा कॉपी। हाँ बेटा आगे कितना ठीक है। 4 टर्म सर निकाल दिए, इजीली निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें पता था a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। आगे चलता जाएगा तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला बनता है इसी जगह से। फॉर्मूला बुक में है, आप लिख लेते हो, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ये आया कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आप समझ गए अच्छे से, ए और डी कैसे आते हैं, सीरीज कैसे है, सही है। कॉमन डिफरेंस होता है वो ए भी होता है, बस ठीक है। फर्स्ट टर्म सर ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होता है, सही है। इससे एक बेटा फॉर्मूला बनता है, देखो चेक करो। जब हम सपोज दैट लेट थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो मेरा थर्ड टर्म क्या है, ये है थर्ड टर्म, यही है मेरा थर्ड टर्म है, लेकिन डी से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, सही बात। अगर मेरा फोर्थ टर्म है तो उसमें डी से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3। अगर मेरा फिफ्थ टर्म है उसमें डी से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स मीन एक कम मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, सही बात। अगर मेरा nth टर्म है कोई भी, सपोज दैट ए एन है, अभी तो a1 था, a2 था, a3 था, a4 था, अभी मेरा nth टर्म है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा सर, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस ए प्लस जो डी से मल्टीप्लाई होता है वो एक कम हो रहा है, किससे, जो नंबर आप पूछ रहे हो। सपोज दैट आपने थर्ड नंबर पूछा तो उसमें थर्ड में से 2 आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं बेटा एन टर्म, nth टर्म पूछ रहा हूं आपसे, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी, समझ गए। ये होता है फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एपी का, यही फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। इसे अच्छे से नोट करो। सर हम ये भी सीख गए ये फॉर्मूला आता कैसे है ना, गुड। हाँ क्वेश्चन कराए थे ना, आज बता दिया ना, दया करके ही बता दिया कैसे आया है ना, पहले बता दिया, वेरी गुड, चलो बता दिया था, अच्छा। अब बेटा इससे आपको क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड the 14th term of AP, find the 14th term of AP in which the first term is 4 and common difference will be 3. First term is 4 and 43. Very good. Just a minute. Common difference will be, क्या पता है बेटा, common difference 3. पुट कर सर, आपने बता दिया था 14th टर्म, दैट्स मीन जब मैं इसमें फर्स्ट टर्म निकालता था तो a1, सेकंड टर्म निकालता था तो a2, थर्ड टर्म निकालता था तो a3, सही बात है। ऐसे ही मैं निकालूंगा 14th टर्म, तो क्या लिखना है बेटा, a40 इक्वल
फर्स्ट टर्म क्या है आपका 4, एक ही जगह पर 4 प्लस n की जगह क्या है 14, जाओ 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, d क्या है बेटा 3, वेरी गुड। अब बेटा समझ लो 3 है बेटा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी मैं कॉपी चेक कर रहा था स्कूल के अपने की टेस्ट की, तो कुछ बच्चों ने क्या किया कैलकुलेशन मिस्टेक, सिंप्लीफिकेशन उनको क्लियर नहीं आता था, तो मैंने अच्छे से सिखाया फिर, क्योंकि टेस्ट के बाद पता चला उनमें क्या क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो बेटा उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया था, इस 3 का सीधा डिवाइड कर दिया था इधर नंबर से, एन टर्म के नंबर से। अगर आपको एन टर्म का नंबर दिया हो, डी दिया हो, तो ए निकाल सकते हो, इजीली निकाल दो। इस फॉर्मूले से आपको 3 चीज दे रखी होंगी, 4th चीज आपको पूछी होगी। जैसे ए एन दिया हो, ए दिया हो, डी दिया हो, एन निकाल दोगे इजीली। डी दिया हो, एन दिया हो, ए दिया हो, ए एन निकाल दोगे। अभी 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, सबसे समझ में आ जाएगा, है ना। तो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, डी का सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले होगा बोर्ड मास रूल। भाई बोर्ड मास रूल आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आफ्टर दैट आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जो प्रोसेस है उस हिसाब से चलोगे बोर्ड मास रूल से। चलो आगे, A14 मुझे टर्म निकालना है, सपोज दैट, तो बेटा मेरे पास ये 4 प्लस 14 में से बन गया तो 90 मल्टीप्लाई 3, सही बात है, सही है सर। 4 प्लस 30 मल्टीप्लाई 3 39 प्लस इक्वल 39 प्लस 4 43। सर अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जो ये AP आपने बोली है उसमें फर्स्ट टर्म जो 4 था, कॉमन डिफरेंस 3 था, उसका 14th टर्म जो होगा वो क्या होगा 43। आपको बेटा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस इस तरीके से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला। सही है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन और करेंगे, देखो जल्दी करते जाओ, जितना क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस अच्छी होगी। फाइंड द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, इजी। फाइंड द 12th and 24th term of AP given by 9, 13, 17 कॉमा लगा के लिखते रहना है, 21, 25 डॉट डॉट डॉट। बेटा इसमें आपको 2 टर्म निकालने हैं, कौन सा 12th टर्म और 24th टर्म। तो आप पहले 12th टर्म के लिए लगा लो फॉर्मूला, A12 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए रख लो, वेरी गुड, चेक करने दो सभी बच्चों, सभी से आना चाहिए बेटा, एवरीवन स्टूडेंट। चेक कैलकुलेशन देखना बेटा। क्या नहीं बताओ, हाँ बेटा फॉर्मूले पुट किया सीधा, देखना चेक,
क्या है? सर पहले वाले का 53 12 वाला और 24 टर्म का 1 आ गया 24 टर्म का 10 वेरी गुड, मार दिया चौका। वंदना आया बेटा? कैलकुलेशन चेक किया करो, कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करते हो। हाँ बेटा आ गया सभी का? बेटा फर्स्ट टर्म क्या बोला था? सर 20 सर फर्स्ट टर्म 9 फर्स्ट टर्म 9 था, डी क्या था? 4 आ गया ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं सभी का। हाँ 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 चेक करो, अब चेक करो बेटा, आपको निकालना है बेटा A12 भी निकालना था। 12 फ्रॉम ए पी हमारा क्या था? ओ सीरीज क्या थी? 9 13 17 21 100। सही है यही सर। A12 निकालना है तो A प्लस n मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, यही लगेगा बेटा। ये हमारा क्या है सीरीज से? A1 फर्स्ट टर्म 9 प्लस 11D, 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई डी भी हमें दे रखा है उसमें 13 माइनस 9 44 प्लस 9 दैट्स मीन जो 12th टर्म है इस एपी का वो 53 आएगा। सही बात है? एक बार नेक्स्ट कर, आ गया था आपका। नेक्स्ट सर आपने 24 टर्म और बोला था, ये 24 इसी तरीके से सीधा a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 23d, ये क्या है बेटा? 9 प्लस 23 मल्टीप्लाई 4 हाँ क्या 24 टर्म 10 अच्छे से आ गया समझ? क्या होगा कैसे से? चलो नेक्स्ट अब बेटा इस टर्म से तो आपको आ गए कि हाँ सर हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना? थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखते हैं। चलो देखो एक और क्वेश्चन जल्दी देखो। Which term of the AP which term of the AP which term of the AP 4, 9 4 9 40 dash is 254 254। अब मुझे क्या बताना है इसमें? कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का
254 होगा। कौन सा टर्म? n निकालना, टर्म की बात करना, ये की बात, टर्म की बात कर रहा है। दैट्स मीन चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन आया, गिवन लिख दिया करो, अच्छे से पता चल जाता है कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं होना है ना। तो बेटा आपको दे रखी है, आपको क्या दे रखी है? ये भी बताओ बेटा। ये भी आपको दे रखी है 9 4 9 14 डॉट इज क्या लाना है? 254। सर इसमें सब कुछ दे रखा है, हमें विच टर्म बताना है। अगर टर्म की बात कर रहा है तो n नंबर ऑफ टर्म, n मुझे पता करना है इसमें। तो सबसे पहले गिवन लिखा मैंने, गिवन a मेरा हो गया बेटा 4। सर d कैसे निकालते हैं सर? सेकंड में फर्स्ट, वेरी गुड। a2 माइनस a1 9 माइनस 4 दैट्स 5। सर आगे अच्छे से समझ, ठीक है। n मुझे फाइंड आउट करना है, कौन सा टर्म ये होगा? दैट्स मीन a इक्वल टू 254 पूरा। तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। a n मुझे क्या दे रखा है? 254 इक्वल a 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या दे रखा है? 5। 254 माइनस 4 इधर ले आए बेटा, ऐसा मत करते, मैं डिवाइड कर दूं 5 का, ठीक है। चलो इक्वल n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, सही है। जब आप उसको माइनस करोगे 250 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। सर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँ, कर लूँ। अगर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करना है तो मल्टीप्लाई कर लेना, अदरवाइज n माइनस 1 ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स मीन डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते, ठीक है। कैसे करना है? डिवाइड में करना है, मल्टीप्लाई करना है, हाँ मल्टीप्लाई करना है, दोनों करके दिखा देना। चलो चेक करो, ये है 250 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। तो 5 का सर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। 250 इक्वल टू 5n माइनस 5, चेक करो, सही बात है बेटा। माइनस 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 250 प्लस 5 इक्वल टू 5n, 255 इक्वल टू 5n, 255 डिवाइड 5 इक्वल टू n, चेक करो। 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, हो गया। तो मेरा बेटा जो 254 जो टर्म था उसका नंबर क्या था? 51th टर्म था। वो कौन सा टर्म था? 51th टर्म था। जैसे भी आपने 12 टर्म निकाला, 14 टर्म निकाला, 24 टर्म निकाला, उसी तरीके से 51th टर्म जो होगा वो 254 होगा। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ठीक है, अभी उन्होंने बताया सर डिवाइड करके बता देना, तो डिवाइड करके भी इजी है। देखो 250 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई अगर इधर कोई प्लस माइनस का कोई नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई में नंबर हो रहे हैं तो डिवाइड में आ सकता है। जैसे 250 डिवाइड 5 इक्वल टू n माइनस, सही बात। सर 5 का इससे डिवाइड करूंगा या करूंगी, दैट्स मीन 5 5 जा 25, 50 n माइनस 1, n माइनस 1 इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 50 प्लस 1 इक्वल टू n, 51। ऐसे देखो, दोनों नोट करो जल्दी फटाफट। चलो आगे की तरह आइए। आ गया? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया, कभी कभी गलत हो जाता है। सुपर फास्ट जल्दी नोट करो। आदर्श
टेल अभी तो पीछे गर्ल्स हो गया। अब कर दो बेटा, चलो क्वेश्चन लिखो। Which term of the AP? Which term of the AP 21, 42, 63, 84 is 420 420 आदर्श कैदी नंबर 420। निकाल सकते हैं। नंबर टर्म की बात कर रहा है तो नंबर टर्म निकाल सकते हैं, इजीली निकाल दो बराबर। हाँ गुड, सभी से आना चाहिए बेटा। आगे गुड। नेक्स्ट हो गया बेटा, क्या रहा है? कैलकुलेट करो जल्दी। आंसर विल बी 20 term. Good. 20. Huh? 20. 20. Success होगा। बेटा वेरी गुड, सभी का आ गया। चलो हाँ हाँ भाई बेटा, गर्ल्स आगे आगे।
करने की जरूरत ही नहीं, नेक्स्ट कराते हैं सीधा। देखो बेटा, अब आपसे 2 नंबर्स में बोर्ड के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इजी। फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, nth, देखो नोट डाउन करो, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी मतलब टर्म बोला नहीं है, nth बोला है, n लिखना है इसे। एपी है आपके पास 13, 8, 3, 13, 1 3, 8, 3, -2, ... उसमें आपको nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है? अभी 12 टर्म निकाला था, 40, 24 जो भी टर्म निकाल लेते हैं, उसमें n की जगह पर n रखना है, बस निकाल दो। हाँ अष्टमी तो नहीं, और क्या बता रहा हूँ? nth, अभी फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ, an = a + n - 1 × t, सही है सर। nth टर्म निकालना है तो nth टर्म तो आपको निकालना है, कौन सा होगा? ऐसे 14 टर्म निकाला था तो आपने क्या रखा था इसे करते 14। n टर्म निकालना है तो आपको n रखना है इसे, बस। तो an = 13 + n - 1, n - 1 मल्टीप्लाई d क्या आएगा आपका बेटा? 8 - 13, दैट्स मीन माइनस का 5, तो -5। 13 प्लस मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर तो क्या आएगा बेटा? माइनस का 5n और प्लस का 5, चेक करो, सही है सर। 13 ये प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा और ये प्लस 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 ही रहेगा, तो बेटा कितना हो जाएगा? 5 और 13 18 -5। तो जो nth टर्म आपके पास निकल के आया वो 18 - 5n आया, nth टर्म। ठीक सर, ये तो n टर्म आ गया। इससे सर एक बार एपी बना के देख लें, देख लो बेटा। एपी बना के देखोगे तो देख सकते हो कैसे, ये आपको n टर्म है। सर मुझे तो फर्स्ट टर्म निकालना है इसका, अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 1 बनी रखो, सेकंड निकालना है तो n की वैल्यू 2, थर्ड टर्म निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पर 3, यही तो रखते जाओगे। चेक कर लेते हैं कि एपी आ रही है बल्कि नहीं आ रही, चेक करो। an = 18 - 5n, ये फर्स्ट टर्म निकालना है, a1 18 - 5 मल्टीप्लाई 1, 18 - 5 दैट्स मीन 3 आ गया। कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं सर। सेकंड टर्म इससे ही a2 = 18 - 5 मल्टीप्लाई 2, 18 - 10 दैट्स मीन 8, तो 8 एक सेकंड टर्म क्या है आपका? 8। कोई दिक्कत? सर अच्छे से आ गया। अगर आपको nth टर्म की फॉर्म में कोई एपी की सीक्वेंस दी हो, उसमें आपको बताना है कि इसमें एपी मेजर करो, एपी फाइंड आउट करो, तो आप कर सकते हो। एक सीक्वेंस लिख लो, देखो बेटा, नोट करो, गुड, वेरी गुड, अच्छे से करो। एनसीईआरटी के अब क्वेश्चन ऐसे होते जाएंगे आपसे इजीली, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए, बस एक बार घर पे जाकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्या नाम है? हाँ बेटा, रख कर।
याद रखना बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टी डी होता है तो उसको बेटा टी एन भी लिख देते हैं, टी एन। ठीक, कुछ बुक्स में और उसमें टी एन भी लिखा हुआ है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। जिस जगह मैं A1 A2 बोलता हूँ उस जगह वो T1 T2 है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दिया ए एन सेम कोई। नेक्स्ट, राइट द 5 term of AP, 5 term of the sequence which nth term are an equal to 3n minus 2 divided 5। सर आपने nth टर्म तो निकाल के हमें दे दिया, अब मुझे इसमें क्या करना है, 5 टर्म निकालने हैं। रखो इसमें n की वैल्यू 1 फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 सेकंड टर्म, रखते जाओ। जल्दी करेंगे। कौन सा पढ़ती बताओ। हाँ बेटा बस वेरी गुड। हाँ छोटू, आदर्श क्या है? हाँ सेकेंड, जल्दी करा करो, पेपर में स्पीड भी हमें कराना है बेटा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका जो नवंबर दिसंबर के बाद स्पीड के लिए क्वेश्चन पेपर बनाएंगे अच्छे से अच्छे और स्पीड लिए कराएंगे, ठीक है। चलो इसमें A1 जो टर्म था तो A1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2y5, दैट्स मीन 3 माइनस 2 5 इक्वल टू 1/5। सर A1 टर्म हो गया मेरा 1/5। सेकंड टर्म A2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2/5, दैट्स मीन 6 माइनस 2y5 इक्वल टू 4/5। हाँ सही बेटा। A3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2y5, दैट्स मीन 3 3 या 9 और तो 7/5। सही है। हाँ एक मिनट, ऐसे ही ये वो निकाल सकते हैं बेटा और ये 5 निकाल सकते हैं। चलो आप किसका आगे आगे सभी का। नेक्स्ट, इस टाइप के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। अगर आपको nth टर्म दिया हो और आपको सीक्वेंस बनाने को बोले कि आप सीक्वेंस बनाओ तो उसमें फर्स्ट सेकंड पुट थर्ड पुट करके आप सीक्वेंस बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, इसी टाइप का बेटा एक और क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। इफ an इक्वल टू 3n माइनस 2 डिवाइड 4n plus 5, if 3n minus 2 divide 4n plus 5, find the seventh and find the A7 and A8। A7 बेटा, A7 मतलब सेवेंथ टर्म
8 हाँ से इस जगह पर n की जगह क्या आ रहा है 7, n की जगह 7 पुट करो इक्वल 8 आ रहा है 8 इसमें हाँ इसमें भी n जहाँ जहाँ आएगा आपको n की वैल्यू पुट करनी है। बेटा कौन सा ये 7 क्या आ रहा है वेरी गुड नेक्स्ट हो गया बेटा हो गया आगे सभी का आयुषी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा देखो अब आपको इस तरीके से भी आ गए कि एन टर्म के भी आप इजीली निकाल सकते हो है ना। अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप कि इस तरीके से और क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं अच्छे से देखना इस बार क्योंकि आप हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बता दी जो ये क्वेश्चन आते हैं इसी पर बेसिस बोर्ड में पर ईयर क्वेश्चन आता है। जैसे लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन आता है थ्योरी टाइप द देखो नोट डाउन करो द सिक्स्थ एंड 17th टर्म देखो सिक्स्थ एंड 17th DH 6th and 17th term of AP are 19 and 41 respectively. Find the 40th term. नोट करने के बाद बेटा चेक करो 40th टर्म मतलब 40 टर्म आपको निकालना है बेटा। इसको देखो है ना मैं करूँगा आप देखो ठीक उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा। तो आपको बेटा दिया है 6 टर्म ऑफ द AP 6 and 17 टर्म ऑफ द AP 19 and 41 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीन समझते हैं जो फर्स्ट वाला आया उसका फर्स्ट आंसर और सेकंड है उसका सेकंड। जैसे 6th टर्म ऑफ द AP आपको दे रखा है 19 तो आप क्या लिखोगे 6 मतलब A6 इक्वल टू 19। सही बात है सही है। इसको सर हम ओपन कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं A प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 19 कर सकते हैं। सर समझ में आ गया बिल्कुल आ गया क्योंकि आपने बस फॉर्मूला बोला है और कुछ नहीं किया है ना। सर A प्लस 5D इक्वल टू ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेस आ गया थोड़ा बेस आ गया। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्टेप में बोला है द 17 टर्म ऑफ द AP 41 तो 17th टर्म दैट्स मीन A17 इक्वल टू 40 समझ गए सर समझ गए। इसको भी ओपन कर दो क्योंकि इस मुझे थ्योरिकल जो क्वेश्चन आया उसमें ना 8 दिया ना D दिया। वेरी गुड A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 41 तो A प्लस 16D इक्वल टू 41 ये हो गई आपकी। कर सकते हैं सर इजीली कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकल
क्रॉस मल्टीप्लाई एनी अदर ऑफ मेथड, सॉल्व द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे करोगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जल्दी हो जाए, है ना? तो बेटा a प्लस 5d इक्वल टू 19 और a प्लस 16d इक्वल टू 41। सर a और a उसके कोफिशिएंट सेम है, दोनों के प्लस हैं, तो सर एक बार माइनस बना दो एक को। तो क्या करेंगे इसमें बेटा -1 से मल्टीप्लाई और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो सर इक्वेशन क्या आ रही है? सर आ रही है इक्वेशन माइनस का a -16d इक्वल टू माइनस का 41। सही बात है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो तीनों माइनस के हो गए, साइन चेंज हो गए, माइनस का मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है बेटा a प्लस 5d इक्वल टू 19। चेक करो ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। एडिंग कब करेंगे? इसलिए करेंगे सर ये माइनस का ये प्लस का ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या करेंगे माइनस का a प्लस का a, ऐसे कर लिया करो, कभी गलती नहीं होगी। कुछ बच्चे कहते हैं काट देते हैं और प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, लिख लिया करो इसी एक लाइन ही तो बढ़ा दी। क्या माइनस का 16d प्लस का 5d इक्वल टू माइनस 41 प्लस 9। सही है? सही है बेटा? सर तैयार, सही है। माइनस का 16d प्लस का 5d बताओ, हाँ प्लस के माइनस के, वेरी गुड, पक्का। चलो माइनस का 11d इक्वल टू, इसमें से इसको करेंगे बेटा, हाँ पक्का, हाँ सही कह रहे हैं। प्लस का माइनस सर कट जाएगा 2, ठीक है बेटा। सर प्लस कट d इक्वल टू माइनस का 22 डिवाइड माइनस का 11, यही होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 दूजा, सर d की वैल्यू आ गई आपकी 2, आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गई। द वैल्यू ऑफ d इज पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट। करो जल्दी करो, नहीं नहीं नोट नहीं करना, रख के आराम से और घर पर बैग को अलग कर देना है, क्वेश्चन करने ना कुछ करना, नोट कर लो, हैं जो भी आए डी की वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। डी की वैल्यू आपका है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू 19 और d की वैल्यू आ गई a प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 19, a प्लस 10 इक्वल टू 19। वेरी गुड बेटा। a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू 2। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट करना, क्या करना है इसमें? 40 मतलब 40 कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं सर, आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए नहीं करता टेस्टर से क्या, कोई बात नहीं, कभी करा है ना, वो भी कर देंगे। सर 14 टर्म मुझे निकालना है, तो t a40 इक्वल टू a प्लस 40 माइनस 1 इंटू d। सही है? a की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई d, ये हो जाएगा बेटा 78। चेक करो, प्लस 9, सही है, ये हो जाएगा बेटा 80। आगे अच्छे से आ गया सर, सही है। कुछ ना कुछ क्लू देगा, इक्वेशन देगा, ए और डी की वैल्यू निकाल लो, सीरीज बना दो, आप बना सकते हो। ए और डी आपके पास आ गया। अगर मैं बोलता हूँ चलो भाई इसी क्वेश्चन से आप 6 टर्म की सीरीज बना दो, 6 टर्म स्टार्टिंग के 6 टर्म आप सीरीज बना दो, आपके पास ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू क्या है 2। फॉर्मूला क्या है, लिख रहा है ए प्लस 3d a प्लस 2d a प्लस 3d, ऐसे निकाल, सही है, निकाल सकते हैं। अगर सर आपको इससे नहीं निकालना है, इससे निकाल दो। फर्स्ट टर्म निकालना है तो बल लग देना है आपको, एन दिया जाता है।
ए है n 1 रख दोगे, डी आपका 9 1 माइनस 1 वो जो भी आ रहा है सॉल्व करके निकाल दो, 5 टर्म निकाल दो इसको स्टार्टिंग, नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन कराएंगे लास्ट टाइम, इस पर बेसिस और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आप एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की आपकी 5.1 और 5.2 आप कंप्लीट करके लाओ, ठीक है। और मैं पिक भेज दूंगा ग्रुप में, तो उनको भी आप ट्राई करोगे, जो नहीं आएंगे उनको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आज। एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, एनसीईआरटी सबसे पहले करें। कोई दिक्कत बेटा? कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, अगेन बता देना। अच्छे से एक भी क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए पेपर में, किसी से भी। क्या ऐसे काटोगे? हाँ तो ऐसे काट लो, गलती मत करना, बात तो एक ही है, मैंने नोट डाउन कर लिया है। हो गया बेटा? चेक करो, ये हो गया नोट? नोट हो गया? हाँ क्या नोट नहीं किया? क्या कर रहे थे? कर ले लो, चलो। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक आप क्वेश्चन कर दो इसी बेसिस पे, फिर उसके बाद फिर मैं बताऊंगा ना। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, 31st मतलब 31st term of AP was 11th term is AP whose 11th term is 38 and 16th term is 16 है ना, 16th term is 73। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। सर इसमें 31st की टर्म था। हाँ 31st का हाँ बिल्कुल,
31 निकालना है, दैट्स मीन ये 31 मुझे फाइंड आउट करना है। पीछे के सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करो। अच्छी बात। इलेवेंथ टर्म आपको 38 दिया है, देखो 11 टर्म दिया है। आदर्श देखो, आप बेटा करो सभी गर्ल्स, बॉयज करो। 11 टर्म आपको 38 दिया है, तो a11 इक्वल टू 38। इसकी आप इक्वेशन बना दो, a प्लस n माइनस 1d से, तो क्या आ जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, द 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73, तो a16 इक्वल टू 73, a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशनों को नोट करो और फाइंड आउट करो। चलो 170 क्या, गुड बॉय, गुड बॉय। बेटा आया सभी, क्या आया मेरा पहले, ये क्या आया, ऑडी वेरी गुड। फर्स्ट टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म ई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सर माइनस का 32, माइनस 32। हाँ बेटा, पीछे गर्ल्स सही आ रही है। आपको क्या निकालना है बेटा, 31। क्या नहीं बेटा, माइनस का 92 प्लस 210 करेंगे तो बेटा 178 है।
वेरी गुड, सभी क्या? हाँ गुड। बेटा 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज पूरा करके कंप्लीट करके लाएंगे। इस लेक्चर को ओवर यहीं करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे और कंप्लीट कराएंगे आगे, ठीक है? थैंक यू।